ये विजयदशमी पर्व में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले ना हो। पूजा करो सब मेरी, क्योंकि मैं लंकेश हूँ। उठ गई या किसी का पर्स चोरी हो गया, तो वो सब चीज को देखते हुए जय श्री राम। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको हम बता दें अभी हम रुड़की के नेहरू स्टेडियम में हैं। जिस तरह से आपको बताया विजयदशमी के पर्व पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले दहन किए जाते हैं और इस वर्ष भी तीनों पुतलों की तैयारी यहाँ पर आप देखते हैं जो कारीगर है वो कर रहे हैं। पीछे देखिए यहाँ पर उनके जो कारीगर है वो उस रावण को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मेघ अधिकारी है, महामंत्री है सौरभ सिंघल जी, उनसे बात करेंगे। धन्यवाद दीपक जी, आप अपने चैनल के माध्यम से हमारा ये हर वर्ष यहाँ पर जो पुतले बनते हैं और जनता में संदेश जाता है पहले से ही कि यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे रुड़की नगर वासियों को कहता हूँ कि समय पर आएँ और आनंद लें। यहाँ पर बहुत सुंदर भव्यता के साथ यहाँ विजयदशमी पर्व होगा। रावण के पुतले की जो लंबाई है वो 70 फुट है और मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले की जो लंबाई है वो 60-60 फुट है। जो पिछली बार रावण की लंबाई थी वो 60 थी और मेघनाथ कुंभकर्ण की 45-45 थी। तो अब की बार हमने लंबाई भी उनकी बढ़ाई है, भव्य आतिशबाजी इसके अंदर होगी। कारण है इस बार रावण और कुंभकर्ण की जो हाइट बढ़ाने का क्या कारण इस बार क्यों बढ़ाई गई? देखिए, हम हर वर्ष ही कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो। अब इसके अंदर यही हो सकता है, अगर आप कल्पना कीजिए कि ये विजयदशमी पर्व में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले ना हो नेहरू स्टेडियम के अंदर, शोभा यात्रा ना निकले, तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि त्यौहार हो रहा है। ये त्यौहार जो होता है वो इन्हीं का प्रतीक होता है। पूरी समाज इसको देखता है, पूरे रुड़की नगरवासी देखते हैं और सभी जगह देखते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर कल्पना कीजिए ना हो तो ऐसा ही नहीं लगेगा कि त्यौहार बन रहा है, दशहरा हो रहा है, मेला लग रहा है। तो जब ये लगते हैं तो यहाँ पर 25, 30, 35 हज़ार की संख्या पूरा खचाखच नेहरू स्टेडियम भरा रहता है। आसपास की दीवारों पर और मकानों पर लोग बाग एक मकान पे 5-5 आदमी, 100-100 आदमी चढ़ जाते हैं। तो ये भव्यता है रुड़की शहर के अंदर। जिस तरह से भी अब कुछ बच्चे बता रहे थे कि भाई नेहरू स्टेडियम में बोलने वाला रावण आ रहा है, बोलने वाला रावण आ रहा है, तो क्या चलने वाला और बोलने वाला वो क्या बोलने चीज है? वाला आप दिखा सकते हैं उधर की तरफ। भैया जरा इसका मुंह खोल करके दिखाना। हाँ, वो मुंह खोल करके वो रावण का मुंह बार बार चलता रहेगा, अपने अंदर से वो अलग अलग आवाजें निकालेगा, भयानक भयानक। उसके मुंह से आतिशबाजी भी निकलती रहेगी, लगातार चक्री चलेगी उसके अंदर। तो ये चीजें हैंगी सारी की सारी, ये भव्यता है उसकी। और शोभा यात्रा शुरू होगी 2-2:30 बजे के आसपास, राम रावण की सेना का युद्ध होते हुए भव्य आतिशबाजी, ढोल नगाड़े, घोड़े, झांकी सब चलते हुए यहाँ पर आएंगे। तो दहन का जो समय है वो कितना क्या क्या समय रहा है? दहन का समय यही रहेगा। आपकी हमारी बाइट जो चल रही है 4:45 लगभग बज रहे हैं। 15 मिनट के अंदर ही लगभग यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो बस ये जो बीच का दिन होता है ना, अंधेरा और उजाला, इसके बीच में ही दहन होगा। बाल जी, क्योंकि मोनू हम जी। देखते हैं आपने जिस बता रहे कि अंधेरे में ही कई बार हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है, जब पुतला दहन होता है अंधेरा हो जाता है, तो इस बार कुछ थोड़ा पहले कर देगी। हाँ, कोशिश पूरी रहेगी। ज़्यादा अंधेरा होने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर चोर उचक्के भी आते हैं। कई बार यहाँ पर ऐसा भी महसूस हुआ है कि चैन उठ गई या किसी का पर्स चोरी हो गया। तो वो सब चीज़ को देखते हुए कोशिश जल्दी की रहेगी कि जल्दी से जल्दी कार्य सही तरीके से निपुण हो और होने के पुतला दहन होने के पश्चात यहाँ पर क्या नाम है, माता सीता आएँगी। माता सीता के साथ प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सभी की आरती उतारी जाएगी। अगर कुछ अलग कारीगर आए हैं या पिछली बार वाले ही हैं सब? देखिए, जो रामलीला समिति बेटीगंज से एक बार जुड़ जाता है ना, उसका दिल यहीं लग जाता है। तो ये जो पुतला बनाने वाले कारीगर आए हैं, ये चरथावल और पुरकाजी के कारीगर हैं। कुछ मुंबई और दिल्ली से भी 1-2 इन्होंने लेबर यहाँ हायर करी है, तो वो पुतला यहाँ पे बना रही हैं। आप देख सकते हैं कितने भव्य पुतले यहाँ पे बनने जा रहे हैं। एक पुतले की कीमत कितनी होगी लगभग? तीनों पुतले की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच आती है और यही क्या नाम हर साल का है। इसमें 10-20 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हर बार होते हैं। जैसे-जैसे हर साल बढ़ते हैं, ऐसे-ऐसे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जहाँ पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन व्यवस्था हमारे साथ है और हमारा उनसे फिजिकली भी मिलना हो चुका है। भैया कमेटी की तरफ से उनको लेटर भी जा चुका है और उस आपके चैनल के माध्यम से भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सिक्योरिटी का खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि जैसा सौरभ जी ने भी बताया कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व तो आते ही हैं। जहाँ भीड़ होती है वहाँ सभी अच्छे लोग तो नहीं है ज़रूरी है, कुछ असामाजिक तत्व भी आते हैं। तो जो पब्लिक आएगी उससे भी आग्रह है कि अपने चेन वेन और कान वान का लेडीज़ लोग स्पेशली ध्यान रखें, बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें और प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है वो हमारा फुल सपोर्ट करेंगे, हमेशा करते हैं। अच्छा, जिससे इस तरह से कोई अलग से उनका पार्ट कुछ बनाया जाएगा या पुरुषों का या महिलाओं का कुछ? देखिए, हम यहाँ पर एक डी बनाते हैं। उस डी के अंदर हमारे जो सदस्य हैं और जो महिलाएं हैं उनका हम ध्यान रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस डी के अंदर आएँ। उस डी के अंदर कम से कम 5 से 7 या 10 लगभग महिला पुलिसकर्मी और 10-15 पुलिसकर्मी सिपाही के रूप में भी यहाँ पर रहते हैं। वो सब ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का और बड़े अधिकारी भी यहाँ पर रहते हैं। दोनों थाने के अध्यक्ष भी यहाँ पर रहते हैं। अभी तक उनकी मेरे पास सूचना नहीं आई है, लेकिन वो रात को ही अलर्ट हो जाएँगे। रात तक उनकी सूचना आ जाएगी, भाई साहब हम यहाँ पर आए हुए हैं, बताइए कैसे-कैसे करना है। तो वो हमारी डी के अनुसार ही रहते हैं, हर डी पर वो खड़े रहते हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, लेकिन इस बार 60-60 फीट की दोनों
ऊंचाइयों पर रहेंगे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले, और 70 फीट की ऊंचाई पे रावण का पुतला देखने को आपको मिलेगा। आपको बता दें, ये जो आप खाली यहाँ पर ये जो ग्राउंड देख रहे हैं, कल इसी समय यहाँ पर खचाखच ये ग्राउंड भरा होगा, क्योंकि इस मेले को देखने के लिए रुड़की नहीं, आसपास के जो कस्बा क्षेत्र है वहां से भी काफी लोग यहाँ पर आते हैं। रावण हूं मैं, रावण, मैं अहंकारी रावण हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। पूजा करो सब मेरी, क्योंकि मैं लंकेश हूँ।